रीबा, भैया इसे ज्यादती नहीं, मैनर्स कहते हैं। तुम हो ही इतने बुरे, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। बालिश भर की लड़की जितनी जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे है। तुम्हें बिल्कुल गलत बताया गया है। हम तो दिल से चाहते थे कि ये सब हो, लेकिन शायद हापा और बेबी ने कसम खा रखी थी कि वो तुम्हारी और अंबर की शादी किसी सूरत नहीं होने देंगी। किस तरह से रो रही है मेरी बच्ची। हाला यकीन माने, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है जिस पे इतना बड़ा रिएक्शन शो कर रही है। मुझे तो लगता है कि पहले से तय करके आई थी कि आज इसने लड़ाई करनी है मुझसे। बस कर दो, हम जाने दो इस बात को। हमारी वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं। ये मकाफाते अमल है रेहान। जिस घर में मुझ जैसी खिदमत गुजार बहू की ही कदर नहीं है, वहाँ कभी खुशी नहीं आएगी, हमेशा टेंशन ही रहेगी। खुदारा निको कुछ तो बोल। अगर अभी भी खामोश बैठी रहेगी ना तो मसला बिगड़ जाएगा। बाजी, आप मेरी बड़ी बहन, लेकिन अरीबा से रिश्ता मेरा पहले है। मेरी बेटी है वो। अब जो अरीबा का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। चले अम्मी। रीबा, भैया भैया मेरी जाओ। प्लीज नहीं जा, प्लीज नहीं ना। भैया रुको। यहाँ आओ, बैठो। पिछले कुछ दिन इतने हेक्टिक गुजरे, तुम्हारा पूछा ही नहीं मैंने। और फिर ख्याल रखा करो और दुआ करो कि फिर से ऐसे कोई इमरजेंसी ना आए जिसमें सब बच जाए। मेरी तो हमेशा यही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला हमारे घर पर सलामती रखे। वैसे आपने आज कितने दिनों बाद मुझसे इतने प्यार से बात की है, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि आप एक नरम दिल इंसान हैं। हेलो रीबा, क्या हुआ था? बड़ी फ्रेश दिख रही हो। यकीन मानो, तुम जैसी लड़की के साथ मिसेज लगाना मुझे कुछ ज्यादती सी लगती है। इसे ज्यादती नहीं, मैनर्स कहते हैं। तो मैनर्स फॉर्मेलिटी से तो है। मैं तो दिल की बात बगैर किसी मैनर्स के खुल के कहने का आदी। जाहिर है पुरानी आदतें मुश्किल ही छुटती हैं। एक्सपेक्टेशंस घर वालों की, हस्बैंड की, बच्ची की, इस सब में टाइम ही नहीं मिलता कि इंसान खुद को भी वक्त दे पाए। अगर स्कूल की सबसे कूल लड़की जिसके पीछे पूरा स्कूल पागल था वो ऐसी हो गई अचानक से, मतलब वो लड़की अब सिर्फ एक लड़के के अप्रूवल की मुंतज़िर है। शादी का मतलब यही तो होता है, सारी दुनिया छोड़कर इंसान सिर्फ एक शख्स की रजामंदी में ही खुश होता है। पर अब मैं थक चुकी हूँ अमर, अब और नहीं होता मुझसे। आजकल अपनी अम्मी की तरफ हूँ मैं। तो अम्मी के घर लड़कर, या मतलब जो फटा वगैरह होता रहता है घर में अक्सर, बस यही समझ लो। क्या कर रही हो? देख के पूरा हाथ जला लिया यार तुमने तो। तुम्हें क्या परेशानी है? सारी मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, उसके आगे ये घाव क्या है? कितनी बुरा समझती है मुझे। समझती नहीं हूँ, तुम हो ही इतने बुरे, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। क्या हुआ भाई? माहौल में इतना तनाव सा क्यों है? और अरे ये क्या, चाय कैसे गिर गई यहाँ पे? वो मैं बीबी बाजी रख रही थी तो स्लिप हो गई, मैं साफ करवा देती हूँ। अब बेबी, हाँ
वो साइड टेबल पे ना आपका कोई एनवेलप पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि किसी बिल्डर के ऑफिस से आया था। बिल्डर के ऑफिस से? तुम्हें बिल्डर के ऑफिस से लेटर क्यों आए? दिखाओ मुझे, गलत एड्रेस पे तो नहीं 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 नहीं, मेरा ही है वो। बल्कि इनकसार का है। मेरे नाम पे ना वो बिल्डर से टैरिफ मंगवाया था, बस ऐसे ही। ओह ओके, खुदा हाफिज़। मैं छोड़कर आती। पालिश भर की लड़की जितनी ज़मीन के ऊपर है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। इसकी चालाकियों की तो मैं खबर लेती हूँ भी अच्छी तरह से। मुझे तो बहुत टाइम बाद पता चला था कि तुम यहाँ पे अपनी अम्मी के घर आए हुई हो। तुम्हें तो मैं बहुत समझदार और अक्लमंद समझती थी। तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी अरीबा। तुम भी मुझे इल्जाम दे रहे हो? मतलब मेरा तो किसी को एहसास ही नहीं है। मुझसे जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो पूरे खानदान में कोराम बर्पा हो जाता है। लेकिन जो गलत लोग हैं, असल में कसूरवार, उन्हें अपने अलावा तो कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड लेती हूँ और तुम्हें ही फेवर करती हूँ। कम से कम तुम मेरी सिंसियरिटी पे शक ना करो। नूर को देखो, बेचारी कितनी डिस्टर्ब लग रही है। खैर तुम ये सारी बातें छोड़ो, बाहर अम्मी आई हुई है तुमसे मिलने के लिए। हाँ ये ठीक है, अच्छा है। अब जो आगे बात हो उन्हीं के सामने आओ। तुम फिर यहाँ आ गए? तुम्हें मना भी किया था ना कि हमारे घर मत आना, दूर रहो हमसे। मेरी अंबर अभी मौत के मुंह से वापस आई है और तुम दोबारा डिस्टर्ब करने उसे आ गए। पहले ही लोग इतनी बातें बना रहे हैं, अब तुम्हें यहाँ देखेंगे तो और लोगों के मुंह खुलेंगे ना। मानी जान, मेरी बात तो सुने आप। मेरी इसमें क्या गलती है? मेरा क्या कसूर? खफा तो मुझे होना चाहिए था। क्यों? तुम्हारी गलती क्यों नहीं है? जब तुम्हारी जरूरत थी तो तुम दूर चले गए, और जब दूर जाना है तो तुम फिर से आ गए। तुम जानते थे ना कि मेरी बेटी कितनी हसास और कितनी नाजुक है। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फिर भी तुमने उसके साथ इतना बुरा किया। 10 साल वो तुम्हारे नाम पे बैठी रही और तुमने एक चुटकी में मंगनी तोड़ दी। मैंने? मंगनी तो आप लोगों ने तोड़ी थी। मैं काम के लिए बाहर गया, पीछे आप लोगों ने अंबर की शादी कर दी। वो 10 साल मेरे लिए भी उतने ही अहम थे जितने अंबर के लिए थे। नहीं बेटा, मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे बीच। हमने तो आपा की बहुत खुशामदें की कि नज़िया के साथ अंबर की भी हो जाए। वो बड़ी है और मंगनी भी इतनी पुरानी, लेकिन आपा ने कहा शादी नहीं हो सकती अभी, बेबी का बच्चा भी छोटा है। ये क्या कह रहे हैं आप माहौजान? मुझे तो ये बताया गया था कि आप इस बात के खिलाफ है कि दोनों की एक साथ शादी हो। तुम्हें बिल्कुल गलत बताया गया है। हम तो दिल से चाहते थे कि ये सब हो, लेकिन शायद हापा और बेबी ने कसम खा रखी थी कि वो तुम्हारी और अंबर की शादी किसी सूरत नहीं होने देंगी। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शद भाई। वो तो कभी कोई बहाना बनाती थी तो कभी कुछ, और जब वो किसी बात पर ना मानी तो अब्बा बेचारे इसमें क्या कर सकते थे। वो अंबर बाजी की शादी करा दी, और हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने तो यही कहा कि आप ही को दिलचस्पी नहीं अंबर बाजी से शादी में, और ना ही कोई इरादा। बेटा
आपा ने जो बीज बोया है, खारदार फसल हम काट रही। लगता है हम पे गम ये फर्ज है, दर्द है देते जो हम दर्द है, लेके वफा मुड़ के न देखे ये दिल वाले क्या खुद गर्ज है। हार गए हम सब कुछ अपना, फिर भी दिल ना ऐसे